Hello guys, it's our third video of Basics of SEO playlist। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मोर ऑन पेज फैक्टर्स के बारे में। अभी तक हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में एसईओ के बेसिक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की है कि एसईओ क्या है, एसईओ के टाइप्स क्या-क्या हैं एंड उन टाइप्स के अंदर कैसे-कैसे वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर के लिए के बारे में। सो माय नेम इज हितेश। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो मेटा डिस्क्रिप्शन एक छोटा सा पीस होता है कोड का, आई मीन वर्ड्स का, जो कि एक ब्रीफ समरी प्रोवाइड करवाता है किसी भी पेज के बारे में। सपोज फॉर एग्जांपल मेरी पैकर्स एंड मूवर्स की वेबसाइट है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन में मैं लिख सकता हूँ वी आर वन ऑफ द बेस्ट पैकर्स एंड मूवर्स सर्विसेज प्रोवाइडर्स इन, एंड लोकेशन का नाम वहाँ पे डाल सकता हूँ। तो इस प्रकार से हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन बनती है। मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल टैग के जस्ट बिलो में शो होती है सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस में। जस्ट टाइटल, जस्ट लाइक टाइटल्स, जिस तरह से हमने टाइटल्स के बारे में स्टडी किया था लास्ट वीडियो में, टाइटल्स आर इम्पोर्टेंट। अगर आपको रैंकिंग चाहिए अपनी वेबसाइट की, तो टाइटल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसी तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन भी एक रैंकिंग फैक्टर है। मेटा डिस्क्रिप्शन ऑल्सो एनकरेज यूजर्स टू क्लिक ऑन द लिंक एंड कम टू वेबसाइट। क्योंकि अगर मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखी गई है, तो डेफिनेटली जो यूजर्स हैं उन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल पैकेजेस टू देहरादून, अगर मैं नोट करता हूँ ये वाला मेरा कीवर्ड है, तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ कि वी आर प्रोवाइडिंग द ट्रैवल पैकेजेस टू देहरादून, कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और एक में मैं थोड़ा सा बना के लिखता हूँ जो कि डुप्लीकेट भी नहीं है एंड इंटरेस्टिंग भी है। लाइक वी आर providing secure travel packages to Dehradun. Here you can enjoy your holidays with your family. It's safe and secure holiday, and you can also add some details of hotels and places। तो इस तरह से अगर आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाते हो, सोच के डिस्क्रिप्शन लिखते हो, तो ये आपको हेल्प करने वाला है। सो आई होप यहाँ तक मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में हमारा क्लियर हो गया है कि मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंस मेटा डिस्क्रिप्शन भी रखती है। एक गुड मेटा डिस्क्रिप्शन हमारी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकती है और उसके साथ साथ हमारे ऑर्गेनिक ट्रैफिक को भी इम्प्रूव कर सकती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग मेटा डिस्क्रिप्शंस। मेटा डिस्क्रिप्शंस 150 से 160 कैरेक्टर तक होनी चाहिए। 160 कैरेक्टर से जो भी ज़्यादा आप लिखोगे वो गूगल के द्वारा ट्रंकेटेड किया जा सकता है। क्योंकि आपने गूगल सर्चेस देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप google.com ओपन कीजिए, कोई भी कुछ भी डालिए वहाँ पे, पैकर्स एंड मूवर्स डालिए, तो नीचे जो वेबसाइट्स आएंगी तो आप देखोगे कि जो ब्लू कलर का टाइटल आता है उसके नीचे कुछ लिखा होता है डिटेल, वही मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। तो आप कई वेबसाइटों में आप देखोगे कि 4 डॉट लिखे हुए होंगे आगे, यानी कि गूगल ने वो ट्रंकेटेड कर दी है।
क्योंकि गूगल पूरी मेटा डिस्क्रिप्शन को नहीं दिखा सकता है। इसलिए अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को इफेक्टिव बनाने के लिए उसे शॉर्ट रखना है, 150 टू 160 कैरेक्टर, एंड वो इफेक्टिवली हमारा जो पर्पज है उसको कन्वे करने वाली होनी चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट इज इंक्लूड ए कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मीन्स विजिट अस टुडे, यानी कि मोटिवेट करना है कि वो कोई एक्शन लेके हमारी वेबसाइट पे आए, या हमें सेल्स के लिए वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे डिपेंड्स करता है कि कॉल टू एक्शन में क्या रखना है। थर्ड पॉइंट इज कीप इट इंटरेस्टिंग एंड रेलिवेंट टू कंटेंट। सो गूगल कैन शो इट। हमने जो मेटा डिस्क्रिप्शन बनाई है उसको इंटरेस्टिंग रखना है, इंटरेस्टिंग के साथ साथ उसको रेलिवेंट भी रखना है। हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन में वही कंटेंट होना चाहिए जो हमारी वेबसाइट का कंटेंट है। हम इस तरह की मिस्टेक्स नहीं कर सकते कि किसी पेज पे हम ट्रैवल पैकेजेस प्रोवाइड करवा रहे हैं पूना के लिए, लेकिन जो पेज में कंटेंट डाला है वो ट्रैवल पैकेजेस जमशेदपुर का डाला है। तो इससे गूगल भी कंफ्यूज होगा, सर्च इंजन भी कंफ्यूज होगा, एंड हमारी जो रैंकिंग आएगी उसको एक हॉल्ट आएगा, यानी कि रैंकिंग इंप्रूव जल्दी नहीं होगी। तो कंटेंट को रेलिवेंट रखना है, जिस टॉपिक के ऊपर पेज है उसी टॉपिक के ऊपर मेटा डिस्क्रिप्शन बनानी है। और अगर मेटा डिस्क्रिप्शन रेलिवेंट होगी, इंटरेस्टिंग होगी, यूनिक होगी, तो गूगल इसको जल्दी शो करेगा। इसका एक एडवांटेज हमें मिलेगा हमारे कंपटीटर्स के ऊपर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऐड फोकस कीवर्ड्स। इसमें आपको कुछ ऐसे कीवर्ड चूज करने हैं जिन पे बहुत ट्रैफिक हो, उन पे सर्चेज भी अच्छे खासे हो। तो कंपटीशन को बीट करने के लिए आपको फोकस कीवर्ड्स का यूज बहुत सारी जगह करना है, ऑन पेज में, ऑफ पेज में। तो मेटा डिस्क्रिप्शन में अपने फोकस कीवर्ड्स डालो, और वो स्टार्टिंग में ही डालो, स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन में मेटा डिस्क्रिप्शन की आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। बट फर्स्ट आपको डिसाइड करना होगा कि फोकस कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, राइट इंटरेस्टिंग एंड यूनिक कंटेंट। सो लेट्स मूव वेयर टू चेक मेटा डिस्क्रिप्शंस। मेटा डिस्क्रिप्शन हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं? तो दो प्लेसेस हैं। पहला तो आप पेज के सोर्स में जाइए। अब पेज के सोर्स में कैसे जाना है? कंट्रोल और यू दबाइए, आप उस वेबसाइट की कोडिंग में चले जाओगे। अब आपको क्या करना है, वहां पे सर्च कीजिए मेटा स्पेस डिस्क्रिप्शंस, या डिस्क्रिप्शन ही लिख दो। तो एक, अगर बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं तो उनमें एक मेटा डिस्क्रिप्शन का भी होगा। दूसरा है सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस। google.com में सर्च रिजल्ट्स आते हैं, उनमें जो वहाँ पे डाटा शो होता है वो हमारा टाइटल और हमारी डिस्क्रिप्शन ही होता है। सो लेट्स मूव। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अवॉइड। हमें कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी है? तो फर्स्ट इज शॉर्ट एंड इरिलेवेंट डिस्क्रिप्शंस। ऐसी डिस्क्रिप्शन नहीं बनानी है जो बहुत ही छोटी है, बहुत ही इरिलेवेंट है, और जो यूजर्स को कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवाती है। नेक्स्ट इज नो कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब यह है कि आप सिर्फ अपने कीवर्ड्स को ही भर रहे हो मेटा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक सेंस बनानी है उसकी जो आप लिखोगे। नॉर्मली एक कीवर्ड डालो या दो डाल दो, अगर आप 160 कैरेक्टर का लिख रहे हो, लेकिन वो कीवर्ड ऐसे नेचुरली अपीयर होने चाहिए। अदरवाइज ये ब्लैक हैट एसईओ में आएगा और गूगल के द्वारा आपको बैन किया जा सकता है। नेक्स्ट इज यूआरएल स्ट्रक्चर। URL shows domain name along with structure of a page। URL डोमेन का जो नाम होता है उसको शो करता है, इसके साथ साथ पेज के स्ट्रक्चर को शो करता है। सो URL
इम्पॉर्टेंट है रैंकिंग के लिए, लिंक शेयरिंग के लिए एंड एड वैल्यू टू ऑनलाइन प्रेजेंस। अगर मेरा जो यूआरएल है, मेरा पेज है ट्रैवल पैकेजेस टू मनाली, टूर एंड ट्रैवल मनाली, तो अगर मैं यूआरएल स्लैश के बाद मनाली टूर्स करता हूँ, देन ये एक नेचुरली लगेगा और एक वैल्यू ऐड करेगा। सो यूआरएल को हम दो प्लेसेस में फाइंड कर सकते हैं। पहला तो एड्रेस बार, जहां वेबसाइट ओपन करोगे www.facebook.com की तरह आपका आएगा। सेकंड इज सर्च इंजन रैंकिंग पेजेस, जब गूगल में कुछ डालो वहां पे बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, उनके यूआरएल भी शो होते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट गुड यूआरएल स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज यूज लोअर केसेस टेक्स्ट ओनली, रेलिवेंट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, हाइफन्स सेपरेट करने के लिए लगाइए एंड यूजर फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर बनाइए, जिसमें कि कोई जो कीवर्ड है आपका उसी को उसमें डालिए इस तरीके से कि वो एकदम नेचुरल लगे। नेक्स्ट, आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है कि आप अपर केसेस टेक्स्ट डाल रहे हैं तो अपर केसेस आपको एक भी टेक्स्ट नहीं डालना है, लोअर केसेस में सारे यूआरएल के टेक्स्ट डालने हैं। यूआरएल को ज्यादा लेंथी नहीं बनाना है। फाइल एक्सटेंशंस लाइक प्रोडक्ट पेज डॉट एच इसका मतलब यह है कि facebook.com के बाद जो स्लैश आता है उसके बाद आप ये लिख रहे हो, तो इसके बजाय आप उस प्रोडक्ट का ही नाम लिख दो। नेक्स्ट इज डोंट यूज हाइफन्स टू सेपरेट वर्ड्स, आपको हाइफन्स यूज ही करने हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अवॉइड चेंजेस योर यूआरएल फ्रिक्वेंटली, अगर आपने इस महीने के लिए एक यूआरएल स्ट्रक्चर रखा है, अगले महीने आप फिर से चेंज कर रहे हो, देन इट विल बी हार्मफुल फॉर योर ऑनलाइन प्रेजेंस, क्योंकि आपने जो बैकलिंक्स बनाए होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे फिर। तो यूआरएल को एक बार डिसाइड कर लो, हमें एक बार डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा किस टाइप का यूआरएल हमें रखना है। फॉर एग्जाम्पल मनाली टूर्स का अगर कोई पेज है तो स्लैश के बाद मनाली टूर्स डॉट एच रख दो, दैट इज ऑल्सो गुड। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, एंड ये हमारी थर्ड वीडियो थी लर्न एसईओ सीरीज की। अगर आपको एसईओ सीखना है अपनी वेबसाइट पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, देन दिस सीरीज इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो बेटर है कि आप सभी वीडियोस जो आ रही हैं उनको ध्यान से देखो एंड आप खुद अपना एसईओ कर सकते हो। थैंक यू।